मशहूर बॉलीवुड फिल्म बजरंगी भाईजान की कहानी तो आपने बड़े पर्दे पर देखी होगी, लेकिन एमपी के सागर के धरोंदा आश्रम में हकीकत में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जो काफ़ी हद तक फिल्म बजरंगी भाईजान की याद दिलाता है। करीब 3 वर्ष पहले आपने परिवार से बिछड़े रेल के जरिए नीमच रेलवे स्टेशन पहुंचा एक 12 वर्षीय मूक बधिर बालक आखिरकार अपने परिजनों तक पहुँचने वाला है। इस पूरे सफ़र में धरोंदा आश्रम की संचालिका प्रीति यादव की मेहनत और संवेदनशीलता ने अहम भूमिका निभाई है। दरअसल धरोंदा आश्रम पहुंचा ये बालक ना तो बोल सकता था और ना ही सुन सकता था। परिवार से बिछड़ने के बाद वे भटकते हुए नीमच रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वहां से बाल कल्याण समिति के आदेश पर उसे सागर स्थित घरौंदा आश्रम में रखा गया। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि बालक अपनी पहचान बताने में असमर्थ था। उसके पास कोई दस्तावेज भी नहीं था। आधार कार्ड के माध्यम से फिंगरप्रिंट की मदद से पहचान करने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई क्योंकि उसका आधार कार्ड बना ही नहीं था। इतना ही नहीं, देश के किसी भी पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी की दर्ज भी रिपोर्ट नहीं कराई गई। आश्रम संचालिका प्रीति यादव ने बालक को उसके परिवार से मिलाने के लिए लगातार प्रयास किए। सोशल मीडिया पर उसकी जानकारी साझा की गई एवं देश के अलग अलग शहरों में उसको ले जाया गया, लेकिन उसके कोई सुराग नहीं मिल सका। इसके बाद एक अलग तरीका अपनाया गया, जहाँ इंटरनेट के माध्यम से बालक को देश के विभिन्न शहरों, धार्मिक स्थलों और प्रमुख स्थानों की तस्वीरें दिखाई जाने लगी। कई महीनों तक चले इस प्रयास के दौरान एक बालक ने इस एक मस्जिद की तस्वीर देखकर खास प्रतिक्रिया दी। वह खुशी से झूम उठा और इशारों में बताया कि वह उसके इलाके की मस्जिद है। बस यहीं से उम्मीद की नई किरण जागी। प्रीति यादव ने संबंधित मस्जिद के जिम्मेदार लोगों से संपर्क किया और बालक की तस्वीरें वहां भेजी गई। तस्वीर गुजरात के आनंद जिले के एक छोटे से गांव तक पहुंची, जहां एक परिवार ने तुरंत बालक को पहचान लिया। परिवार ने बताया कि उसका वास्तविक नाम कबीर रायन है। वह घर से बिछड़कर 3 साल पहले गुम हो गया था। परिवार झुग्गी में रहकर मजदूरी करता है और वर्षों से अपने बेटे की तलाश में था। वीडियो कॉल के माध्यम से बालक और उसके परिवार की पहचान कराई गई, जिसे देखकर दोनों पक्ष भावुक उठे। आश्रम में बालक को वीरेंद्र उर्फ राम नाम से जाना जाता है, लेकिन अब उसकी पहचान सामने आ चुकी है। जल्द ही परिवार अपने बेटे को सागर के घरौंदा आश्रम लेने पहुंचेगा। बहरहाल फिल्म बजरंगी भाईजान में जिस तरह एक मासूम बच्ची को उसके परिवार तक पहुंचाने की कहानी दिखाई गई थी, उसी तरह सागर में भी मानवता, संवेदनशीलता और अथक प्रयासों की बदौलत एक बिछड़ा बेटा 3 साल बाद अपने परिवार से मिलने जा रहा है। ये कहानी बताती है कि सच्चे प्रयासों के सामने दूरियां और मुश्किलें भी आखिरकार हार मान जाती हैं। और पिताजी बहुत वो था, बहुत मतलब एक मिडिल परिवार का है और वास्तव में उन्होंने ढूंढने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने किसी से उधार लेके 10-12 हज़ार रुपये उधार लेके बच्चे को ढूंढा, लेकिन नहीं मिल पाया और वो हताश हो गई क्योंकि पिता मजदूरी करता है, जिस कारण से वो कहीं भागने जा नहीं पा रहा कहीं ढूंढने के लिए। और FIR भी नहीं हुई थी बच्चे की, लेकिन यह है कि प्रयास से उन्होंने बोला है कि हम बच्चे को लेने आएंगे। बच्चा गुजरात में आनंद नगर है। आनंद नगर के बाद एक छोटा सा कस्बा है हापा एक डिस्ट्रिक्ट है छोटा सा, वहाँ का बच्चा है। और परिवार ने देखा, इसका एक छोटी बहन है, इससे छोटा एक भाई है और दोनों भाई उसको देखा और आज बड़ा खुश है। वो बोल रहे थे मेरे लिए ईद का दिन है। बहुत कह रहे थे मेरे लिए इतना गर्व का है कि मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गया, तो माँ ने बोला मैंने उम्मीद छोड़ दी कि मेरा बच्चा जिंदा है या नहीं है। उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उनको उस समय ऐसा लगा कि आज मेरा सब कुछ मिल गया, क्योंकि बच्चा बड़ा होकर अपने परिवार का सहारा बनेगा, छोटे भाई बहनों का सहारा बनेगा, तो वो उनको बहुत उम्मीद थी। कितने दिन रहा है यहाँ पे 3 साल से ऊपर हो गया, ये 3 साल लगभग से ऊपर हो गया। और उनको बड़ा खुशी हुई कि बच्चा बहुत गोरा हो गया, बच्चा हट्टा तगड़ा हो गया, बच्चा लंबा हो गया। स्वाभाविक है, यहाँ पर उसको अच्छा परवरिश मिली है, अच्छा खान पान मिला, तो बच्चा बड़ा खुश है। और बच्चा, लेकिन बस मुझे अफसोस ये है कि मेरे पास से जा रहा है, मैं कैसे इसके बिन रहूँगी, मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है। कब तक आएंगे इनके परिवार के लोग? 4-5 दिन का टाइम है। अभी उनका रिजर्वेशन मुझे ही करा के देना है। रिजर्वेशन जैसे ही होता है कंफर्म होता है, और जब यहाँ से भी कंफर्म हो जाएगा आने जाने का, उसके बाद उनके परिवार को मैं बुला लूँगी।